आज बनाएंगे बाजार जैसी ठंडी ठंडी सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसमलाई जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। रसमलाई की बॉल्स के लिए सबसे पहले छेना तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक पतीला लिया है, इसमें डालेंगे 1 किलो दूध। तो छेना बनाने के लिए हमेशा गाय के दूध का ही इस्तेमाल करें। तो रसमलाई की जो बॉल्स तैयार होंगी वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी होंगी। अब दूध को बीच बीच में मिक्स करते रहें तब तक कि दूध हाई फ्लेम पर गर्म हो रहा है। एक कटोरी लेंगे, इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून सिरका। तो यहाँ मैंने व्हाइट विनेगर का यूज किया है जिसको कि हम चाइनीज फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3 टेबलस्पून सिरके में हम 6 टेबलस्पून पानी डालेंगे। तो पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप नींबू की बजाय सफेद सिरके का ही इस्तेमाल करें। तो फाइनली दूध में एक उबाल आ गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और दूध को हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो बीच बीच में कड़छी से दूध को इस तरह से चलाते रहें ताकि इसके ऊपर मलाई ना आए। दूध को ठंडा करना बहुत जरूरी है कि अगर हम एकदम गर्म दूध में सिरका डालेंगे तो जो छेना तैयार होगा वो बहुत ही टाइट होगा। तो 10 मिनट हो गए हैं। सिरका डालने से पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम दूध में थोड़ा थोड़ा करके सिरका ऐड करेंगे। याद रखें एकदम से सारा सिरका ना डाल के थोड़ा थोड़ा सिरका ही डालें और इसे साथ साथ मिक्स करते रहें। तो सारा सिरका ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें वे वाटर अलग हो चुका है और छेना अलग हो चुका है। अब बिना देरी के हम इसे जल्दी से छान लेते हैं क्योंकि यदि छेना ज्यादा देर गर्म पानी में रहा तो ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पतीले के ऊपर इस तरह मैंने छलनी रखी है और इसके ऊपर हम इस तरह मलमल का कपड़ा रख लेंगे और छेने को इसमें छान लेते हैं। तो छेना बनाने के बाद जो इस तरह वे वाटर बचता है इसे फेंके नहीं, ये बहुत ही हेल्दी होता है। इससे आप आटा गूंथ सकते हैं, इसको आप सूप्स में, करीज में, ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वे वाटर को अलग करने के बाद हम वापस से पतीले के ऊपर इस तरह से छलनी रख देंगे और छेने को साफ पानी से 2-3 बार धोएंगे ताकि जो सिरके की खटास है वो दूर हो जाए। तो 2-3 बार पानी से अच्छे से धोने के बाद इसे निचोड़ लेते हैं। तो देखिए अब पानी एक धार में नहीं बह रहा, इस तरह से टपक रहा है। तो हमें इतने तक इसे निचोड़ना है। छन्नी में इस तरह से छेना रखकर इसके ऊपर कोई हैवी वेट दे देंगे और हैवी वेट देने के बाद इसे 15 मिनट ऐसे ही रहने दें ताकि इसके बीच जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। तब तक हम रसमलाई की रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का बर्तन लिया है और इसके ऊपर डालेंगे फुल क्रीम दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो फुल क्रीम दूध लिया है। रबड़ी में बढ़िया कलर और फ्लेवर लाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी में 15-20 केसर के धागे लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख देते हैं। दूध को हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। तो दूध को बीच बीच में कड़छी से इस तरह से चलाते रहें। तो जैसे ही दूध में एक उबाल आएगा गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दें और इसे लगातार चलाते रहें। दूध को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। इससे पहले जो हमने केसर भिगोया था अब हम उस दूध को इसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही डालेंगे 2 पिंच येलो फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8-10 काजू और 8-10 बादाम को बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी हम ऐड कर देंगे। 1 किलो दूध में से 250 ग्राम के लगभग दूध रिड्यूस हो चुका है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। तो ग्राम में ये 100 ग्राम चीनी है। इसके साथ ही डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो इन चीजों को डालकर हम दूध को 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, रबड़ी तैयार है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा होने देंगे। इसे इस तरह से छन्नी से ढक दें। तो जब तक कि रबड़ी रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडी हो रही है तब तक हम रसमलाई की बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो 15 मिनट बाद पनीर अच्छे से ड्राई हो चुका है। पनीर है तो इसमें मॉइस्चर तो जाहिर सी बात है रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह पनीर को परात में ले लेंगे और हथेली के ये पिछले भाग से हम पनीर को 7-8 मिनट के लिए अच्छे से मसलेंगे। पनीर को 8 मिनट अच्छे से मसलने के बाद ये देखिए इसका क्रीमी टेक्सचर बन गया है। अब इस पनीर में हम 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखें यहाँ पर आपको ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा का नहीं। तो इन चीजों को डालकर भी हम 2-3 मिनट के लिए पनीर को अच्छे से मसल लेंगे। तो फाइनली 3 मिनट बाद रसमलाई की बॉल्स के लिए हमारा पनीर तैयार है। अब इस पनीर को 3 मीडियम साइज पेड़ों में डिवाइड करेंगे और हर एक पेड़े की इस तरह से लोई बनाकर इसको छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो बॉल्स का साइज है ये चने के दानों के बराबर ही हो, इससे बड़ा ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम अंगूरी रसमलाई बना रहे हैं तो उसकी बॉल्स का साइज छोटा ही रहता है। जब आप बॉल्स बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बॉल्स क्रैक फ्री होनी चाहिए, इसमें कोई भी क्रैक ना हो। इसके लिए आप एक बॉल लेके उसे हथेलियों के बीच में अच्छे से इस तरह से प्रेस करें और धीरे धीरे उसका प्रेशर रिलीज करें। तो ऐसा करने से बिल्कुल चिकनी बॉल्स तैयार होंगी, इसमें कोई भी क्रैक नहीं होगा। रसमलाई के सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं।
तो इतने छेने से 34-35 बॉल्स आसानी से तैयार हो जाएंगी। अब इसके लिए चाशनी बनाते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा सा बर्तन लें, इसमें डालेंगे 1.5 लीटर पानी, साथ ही डालेंगे 1.5 कप चीनी। तो ग्राम में ये 300 ग्राम चीनी है। तो हाई फ्लेम पर इस चाशनी को पकाएंगे। तो यहाँ पर हमें कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी पानी में घुल जाए इसे इतने तक ही पकाना है। तो देखिए चीनी पानी में बढ़िया से घुल गई है। इसके साथ ही चाशनी में एक उबाल भी आ चुका है। तो जैसे ही चाशनी में एक उबाल आएगा, अब गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दें और इसमें एक एक करके तैयार बॉल्स को डालें। बॉल्स डालने के बाद इसे अच्छे से ढक दें। इसे ढके हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे अनकवर कर लेते हैं। बॉल्स बढ़िया से फूल गई हैं। तो देखिए 5 मिनट बाद ही ये अपने साइज से ट्रिपल हो चुकी हैं। इस टाइम पर जो हमने वे वाटर तैयार किया था उसमें से 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे। तो वे वाटर डालने से पहले इसे 1-2 बार अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे डालें। ऐसा करने से इसके ऊपर एक झाग सी बन जाएगी और ये ऊपर की साइड झाग से कवर होने की वजह से बहुत अच्छे से पकेंगे। वे वाटर डालने के बाद इसे इस तरह से 1-2 बार करछी से रोटेट करें, क्योंकि यदि आप इनको करछी से टच करेंगे तो ये टूट सकते हैं। हम करछी के पिछले हिस्से से इसे इस तरह से रोटेट करेंगे। याद रखें इसे हल्के हाथों से ही रोटेट करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये चपटे हो सकते हैं। और वापस से कवर कर दें। तो हर 2-3 मिनट बाद इस तरह करछी के पिछले हिस्से से इसे रोटेट करते रहें और वापस से कवर कर दें। याद रखें पूरा टाइम गैस की फ्लेम मीडियम पर ही रखें। ये बॉल्स अच्छे से पक गई हैं। इसकी निशानी ये है कि ये बॉल्स चाशनी में काफी हद तक डूब जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पर पकते हुए इन्हें 15 मिनट हो गए हैं और ये बॉल्स काफी हद तक चाशनी में डूब गई हैं। तो अब गैस ऑफ कर दें। इन बॉल्स को हम ज्यादा देर के लिए गर्म चाशनी में नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए इन बॉल्स को तुरंत ठंडे बर्फीले पानी में डालेंगे। ऐसा करने से ये चपटे नहीं होंगे और इनकी शेप बरकरार रहेगी। तो सारे रसगुल्लों को मैंने ठंडे बर्फीले पानी में डाल दिया है। तो इस बर्फीले पानी में हम रसगुल्लों को 5 मिनट के लिए डाल के रखेंगे। 5 मिनट बाद इसे हल्के हाथों से निचोड़ लें। जब हम इन्हें पानी से निकाल रहे हैं और इस तरह स्क्वीज करने से इनका सारा रस बाहर आ रहा है और तोड़ने से ही पता चलता है कि इनका टेक्सचर कितना सॉफ्ट और जालीदार है। सारे रसगुल्लों को हल्के हाथों से निचोड़ के हम सर्विंग ट्रे में डालेंगे। इधर रबड़ी भी रूम टेम्परेचर पे बढ़िया से ठंडी हो गई है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये इस तरह से पतली ही होनी चाहिए, क्योंकि यदि रबड़ी गाढ़ी होगी तो बॉल्स उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की पोरिंग ही होनी चाहिए। तो रबड़ी को पोर करने में आसानी रहे तो मैंने इसे एक जग में डाल लिया है और इस तरह हम बॉल्स के ऊपर इसे पोर कर देंगे। तो बॉल्स के ऊपर रबड़ी को इस तरह से डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से इसमें डूब जाए। तो रबड़ी डालने के बाद ओवरनाइट हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। ऐसा करने से रबड़ी पूरी बॉल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। ओवरनाइट रबड़ी में सोक होने की वजह से इसने रबड़ी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जरा सा स्क्वीज करने पर रबड़ी का रस इसमें से बाहर आ रहा है। तो देखिए रसमलाई की बॉल्स कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून के लगभग बारीक कटे हुए पिस्ता लिए हैं। तो पिस्ता से इसे इस तरह से गार्निश कर लेते हैं। इसके साथ ही 15-20 धागे मैंने केसर के भी लिए हैं। इसके साथ भी इसे गार्निश कर देते हैं। देखने से ये लग रही है ना हलवाई की दुकान पर मिलने वाली रसमलाई जैसी। तो ये सिर्फ देखने में ही नहीं, अरे ये भी बिल्कुल उस जैसी ही है। तो अगर आपको आज की सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसमलाई की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।